सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशनल ग्रुप बाय मुकेश गोटड़ सर में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में महाद्वीपों के बारे में ही पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने महाद्वीपों की लोकेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब इस वीडियो में हम महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप किससे अलग हो रहा है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम आगे। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर विश्व का मानचित्र है। इसमें पहले तो मैं आपको पिछली वीडियो में दो चीज़ें रह गई थी वो बता देता हूँ। एक तो ये वाला हिस्सा रह गया था, ये है ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर द्वीपों में सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए तो वो ग्रीनलैंड द्वीप है, विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा द्वीप। एक चीज़ ये छूट गई थी यहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व साइड में, यानी इसको हम बोलते हैं मेडागास्कर द्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप से ही अलग हुआ है। ये दो चीज़ें रह गई थी, तो आप इनको नोट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप किससे लगा। जैसे ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, ये एशिया और ये यूरोप, तो इनको अलग कर रहा है ये यहाँ पर यूराल पर्वत है जो कि इसको अलग कर रहा है। ठीक है, एशिया और यूरोप को कौन अलग कर रहा है? यूराल पर्वत। और जो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर एक पनामा नहर बनाई गई है। क्या बनाई गई है? पनामा नहर इनको अलग कर रही है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पनामा नहर अलग कर रही है, जो मैन मेड है। ठीक है, अब हम अफ्रीका महाद्वीप को लेते हैं। चलो अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लेते हैं हम। अफ्रीका महाद्वीप देखो, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप ना दोनों तरफ से लग रहा है। जैसे ऊपर से देखो आप यूरोप, ये अफ्रीका है आपका। यूरोप के यहाँ पर तो है भूमध्य सागर, ये जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक, दोनों ब्लैक के बीच में सफ़ेद, देखो सफ़ेद हिस्सा ये वाला, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, इससे अलग हो रहा है। और यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है, जो यूरोप महाद्वीप से इसको, अफ्रीका महाद्वीप को अलग कर रही है। एक यहाँ पर देखो, ये बीच में सफ़ेद सी है, यहाँ पर ये क्या है? ये रेड सी है, लाल सागर एशिया और यूरोप से, एशिया और अफ्रीका के बीच में लाल सागर है, जो इसको अलग कर रहा है। लेकिन पहले यहाँ पर ये हिस्सा ना ज्वाइंट था। देखो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना ये वाला हिस्सा यहाँ पर ज्वाइंट था। देखो अब क्या किया, अब एक स्वेज नहर बनाई गई थी। स्वेज नहर का निर्माण करने के बाद जो भारत, पहले क्या होता था, यहाँ से यूरोप वाले यहाँ अफ्रीका से पार करके यहाँ इंडिया में आते थे व्यापार के लिए समुद्री रास्ते से। लेकिन अब यहाँ पर स्वेज नहर बना दी, तो अब यहाँ से रेड सी से होके स्वेज नहर और फिर भूमध्य सागर और यूरोप की तरफ। तो इससे स्वेज नहर बनने से काफ़ी दूरी कम हो गई यूरोप और इंडिया की, यूरोपियन कंट्री और भारत के बीच में दूरी बहुत कम हो गई। किसके बनने से? स्वेज नहर बनने से। ठीक है, ये बात भी आप नोट करो। तो आपका ये भी पता चल गया स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है। ये भी आप देखो, स्वेज नहर एक तो मेडिटेरियन सी, एक तो ये वाला मेडिटेरियन सी, और एक रेड सी और मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी मेरे को बतानी थी। इसको जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, इसके अंदर कई कंट्री है जो द्वीप में है, ये द्वीपियन कंट्री है ना कई इधर, तो ये इन सभी को मिला के ओसेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसेनिया। ठीक है ना, ओसेनिया भी बोल देते हैं, कहीं आप बुक्स में पढ़ो ओसेनिया क्या है, सर ने तो बताया था ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इसको ओसेनिया बोलते हैं, उसमें कई देश इकट्ठे आते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान हो गया होगा। एक बार रिवीजन करते हैं इस वीडियो का। क्या क्या बताया है? यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, यूरोप और अफ्रीका को भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि अलग कर रही है,
एशिया और अफ्रीका को रेड सी कर रहा है अलग। यहाँ पर रेड सी और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर बनाई गई है, जिससे भूमध्य इंडिया के व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। यूरोपियन कंट्री जाने के लिए बहुत सी दूरी कम हो गई है। यहाँ पर पनामा नहर बनाई गई है और पनामा नहर का विचार हम्बोल्ट ने दिया था, इसको भी आप पढ़ सकते हो। अब इसका आपको रिवीजन करना है। धन्यवाद। नेक्स्ट की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मुकेश गोटर सर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।